वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं समाज के एक ऐसे कड़वे सच के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में कई लोगों को पता है या उनके साथ घटना घटी है या उनके गांव कस्बे में एक न एक घटना सामने आती ही है, जिसमें शादी के नाम पे एक बड़ा धोखे का खेल चल रहा है, जिसमें आपके कुछ रिश्तेदार या अन्य लोगों द्वारा शादी के नाम पे जाल में फंसाया जाता है। या जो साजिश करता होता है इन लोगों का एक ग्रुप, एक गैंग होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 30 लोगों के बीच होती है, जिसमें इन लोगों का काम बटा होता है, जिसमें इनका एक लीडर होता है। वो सबसे पहले जिससे शादी करनी होती है उसकी रेकी व ग्रुप या गैंग के सदस्यों द्वारा परिवार की रेकी की जाती है, जिसमें यह पता लगाया जाता है परिवार में पैसे कौन कमाता है, घर में सबसे ताकत किसके पास है, समाज में इन लोगों की क्या स्थिति है व रिश्तेदारों से क्या संपर्क है तथा शासन प्रशासन से इनका कोई सहयोगी तो नहीं है। इसके बाद पूरी प्लानिंग की जाती है। यूपी में ये घटना सबसे तेज़ी से फैली है और कई सारी घटनाएं लोगों के सामने आ भी चुकी हैं। इसका शिकार वो पुरुष सबसे ज़्यादा बनते हैं जिनकी शादी थोड़ी लेट होती है या समाज में उस परिवार का संपर्क थोड़ा कम होता है, या फिर कई बार आपस के रिश्तेदार ही किसी जलन या पारिवारिक विवाद को लेकर लोगों को फंसा दिया जाता है। इसमें पहले किसी रिश्तेदार या दोस्त या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से आपके पास संपर्क किया जाता है। फिर उसके बाद लड़की या उसका बाप भाई कोई भी आपसे रिश्ते की बात को लेकर आपके घर तक आता है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। इस घटना के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ समाज को कि आगे ऐसी समाज में कोई घटनाएं ना आए, क्योंकि इसके कारण कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। जब लड़के का बाप या भाई लड़के को देखकर पसंद करने का नाटक करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप इस बात पर ध्यान देता है कि लड़का बहुत शरीफ और सीधा हो। इसी बात का फ़ायदा उठाकर लड़की का बाप आपको अपने घर में बुलाता है और गरीबी का नाटक करता है, और घर पर आपको भोलेपन का नाटक करने वाली लड़की को दिखाया जाता है, जिसमें जो लड़की होती है वो बेहद खतरनाक और शातिर होती है, जिसे पूरी ट्रेनिंग के साथ में कैसे और किस समय क्या नाटक करना ये सब सिखाकर भेजा जाता है। कब रोना है, कब भूत आने का नाटक करना है, रात को घर से कब भागना है, कैसे मोबाइल से संपर्क में रहना है, और खाने में जमाल घोटा व अन्य नुकसान करने वाली दवाएं कैसे किसी को खाने में मिला के खिलाया जाता है, ये सब उसको बताया जाता है। अब लड़की को लड़के के पास बिठाकर एक दूसरे से जान पहचान कराई जाती है और मोबाइल का नंबर एक्सचेंज करने को कहा जाता है। लड़की को देखने के बाद लड़के से बातचीत शुरू होने लगती है। फिर 1-2 दिन के बाद में लड़की के माँ बाप किसी बहाने से लड़के के घर पर आता है और किसी चीज़ या बीमारी का नाटक कर एक रात को रुकने को कहता है, जिसमें उसको जब समय मिलता है तब वो मोहल्ले अथवा गांव में उसकी सारी जानकारी और रेकी करके उसके बारे में सब पता लगाया जाता है कि परिवार में लड़का व रिश्तेदार कैसे हैं। बड़ी चालाकी के साथ ग्रुप एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं, जिसमें किसी को कोई भी जरा सा भी शक ना हो। इस बात का ध्यान गैंग व ग्रुप बहुत सावधानी से रखते हैं। इसमें दूसरा सबसे बड़ा कदम ये होता है कि लड़के को जाल में लड़की बातों में फंसा के रखती है, जिसमें अगर लड़के का परिवार शादी तोड़ना भी चाहे तो लड़का अपने परिवार का ही विरोध करता है और उसे लड़की यह भरोसा दिलाती है कि वो सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं। अगर ये शादी ना हुई तो वो फांसी लगा लेगी। इस बात का नाटक करती है। जब लड़का पूरी तरह से जाल में फंस जाता है तब बात आगे बढ़ाकर शादी की होने लगती है। इस पर लड़की लड़के से 1 से 1.5 महीने के बीच लगातार संपर्क में रहती है और शादी का दबाव बनाने लगती है, और कई बार शादी से पहले भी लड़की लड़के को मिलने के लिए बुलाती है और फिर खुद ही भोली बनने का नाटक करके उसको मना कर देती है, जिसमें लड़के को यह लगे कि लड़की बहुत ही ज़्यादा भोली और शरीफ है और उस पर उसका शक ना जाए। अब लड़की का बाप फिर से गरीबी का नाटक करने लगता है। किसी तरीके से लड़के के माता पिता लड़के की खुशी के लिए मंदिर में शादी करा दी जाती है। फिर उसके बाद में जो लड़की पक्ष के जो गैंग होते हैं वो नकली रिश्तेदार बन के आते हैं, कम से कम 30 से 40 के ग्रुप में। ऐसा लगता है कि वो मानो उनके सगे रिश्तेदार हों, मगर ये एक ग्रुप होती है। ये उनकी सोची समझी साजिश के तहत शादी हो जाती है।
सब कुछ बहुत नॉर्मल तरीके से होता है और लड़के का परिवार लड़की को अपने साथ घर ले आता है। फिर लड़की का असली खेल चालू होता है, जिसमें लड़की घर में आए रिश्तेदारों का जाने का इंतज़ार करने लगती है और जैसे ही रिश्तेदार घर से जाते हैं, लड़की नींद की दवाई खाने में मिलाकर घर वालों को खिलाकर उन्हें सुला देती है और फिर रात में सोना चांदी पैसे व अन्य कीमती चीज़ें लेकर घर से भाग जाती है और अपने घर को तुरंत न जाकर सुबह जाने का इंतज़ार करती है और वो वहीं कहीं स्थान पर छिप जाती है, क्योंकि उसे पता है कि सबसे पहले लोग उसके घर वालों के पास ही संपर्क करेंगे। लड़के के परिवार को लड़की के भाग जाने की खबर लगती है तो आनन फानन में लड़के का परिवार लड़की के परिवार वालों को जानकारी पहुंचाता है और फिर उसके बाद में वो जानकारी लेने की कोशिश करता है कि लड़की कहाँ गई होगी। तो परिवार इससे साफ साफ मुकर जाता है और वो कहता है कि हमें लड़की और आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमने शादी कर दी, अब लड़की आपकी हुई, अब आप जानिए कहकर फ़ोन काट देते हैं और वो समझते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो गया। मगर जब परिवार उसी रात को थाने में तहरीर देने जाता है और पुलिस के द्वारा लड़की के पास फ़ोन जाता है तो ग्रुप और गैंग में बड़ी हलचल मच जाती है और वो बड़े सावधानी से लड़की की तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर लड़की की माँ और बाप के साथ वापस लड़की को भेज देते हैं और वो रोने वाली शक्ल में उनसे माफ़ी मांगते हैं कि कहीं उनके खिलाफ़ धोखाधड़ी और जेवरात लूटने का कहीं मुकदमा ना दर्ज हो जाए। पर इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद लड़के का परिवार लड़की को रखने से इनकार कर देता है। इस पर पुलिस लड़के के परिवार पर दबाव बनाती है कि अगर लड़की को अपने घर नहीं ले गए तो आप पर दहेज मुकदमा का केस लग जाएगा। मजबूरी में लड़के का परिवार लड़की को वापस अपने घर ले तो आता है, मगर उसकी इस करतूत से परिवार को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जिससे वो उससे ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। इस पर लड़की एक योजना बनाती है जिसमें वो बताती है कि उसके ऊपर भूत आता है और वो नाटक करती है कि उसके ऊपर वाकई कोई भूत प्रेत का साया है, जिससे परिवार के लोग घबरा जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद इस पे कोई भूत आ गया है। इससे पहले वो दादा हकीम और कुछ ओझा और बाबा के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि क्या इस पे भूत है, मगर वो ओझा और बाबा बिना कुछ जाने समझे उस पर भूत होने की पुष्टि कर देते हैं कि इस पर किसी प्रेत बाधा का साया है और इस कारण से परिवार उसे फिर से पहले की तरह अपना लेता है और लड़की अपना विश्वास जमाने में कामयाब रहती है और लड़की फिर बाद में अपने साथ कुछ जहरीली दवाएं और शरीर में रोग फैलाने वाली चीज़ें घर में ले आती है। इसके बाद में लड़की बड़े ही सातिराना अंदाज में लड़के के बाप को खाने में जमाल गोटा या कोई अन्य जहरीली चीज़ मिलाकर खिला देती है, जिससे लड़के के पिता की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो औरत घर में फूट डालने लगती है और लड़के के पिता और उसके बड़े भाइयों के ऊपर अलग अलग गंदे गंदे आरोप लगाने लगती है। इसमें वो छेड़खानी का भी आरोप लगाती है, पर इसमें वो कामयाब नहीं होती। एक बार उसने अपने पति की ही हत्या करने की पूरी प्लानिंग की और रात में उसके ऊपर तकिया धर के उसके ऊपर बैठ गई थी, मगर समय रहते लोगों ने उसे किसी तरीके से बचाया और वो सुबह उठते ही फिर से झगड़ा करने लगती। मात्र शादी के 20 से 25 दिनों में ही वो और भी ज़्यादा झगड़ा करने लगी और पूरे परिवार में मारपीट व घरेलू हिंसा तथा छेड़ने का घिनौना इल्ज़ाम लगाने लगी, जिससे परिवार बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान रहने लगा और परिवार पर दबाव बनाने लगी और आत्महत्या करने के लिए पूरे परिवार को उकसाने लगी। फिर जब पूरा परिवार लड़की के बनाए हुए जाल में फंस जाता है तो गैंग सही सिग्नल मिलते ही पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और बिना कुछ पता लगे ही वो कोतवाली और थाने में 9 से 10 पन्नों की तहरीर डीएसपी, एसपी, सीओ तक पहुंचने लगती है और फिर खेल चालू होता है शादी के नाम पर पैसे लूटने का।
जिसमें कई सारी चीज़ों का हवाला देकर लोगों से मोटी रकम वसूली जाती है और इसमें सब मिले होते हैं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक इनका पूरा गिरोह ऑपरेट करता है और मिल बांट कर सब खा लेने की बात होती है, जिसमें लड़के के परिवार पर शारीरिक व मानसिक दबाव डाला जाता है और ज़बरदस्ती पैसे वसूले जाते हैं। मजबूरी में आकर कई बार लड़के आत्महत्या कर लेते हैं व लड़के के परिवार में कई सारी समस्याएं आती हैं, या तो वो अपना गांव कस्बा शहर छोड़कर भाग जाते हैं। और बाद में जब लड़के का परिवार लड़की के बारे में पता लगाता है तो पता चलता है कि लड़की पहले से ही शादीशुदा है और वो किसी के साथ पहले से ही रह रही है और उसका यह पेशा है, वो लोगों को ही ऐसे ही जाल में फंसाकर वो लूटती है। यही है पुरुष प्रधान समाज की सच्चाई, जिसमें पुरुषों की ही नहीं सुनी जाती। अगर आपके साथ या आपके पड़ोस में कोई भी शादी हो रही हो तो बड़े ही सोच और समझ के साथ विवाह करना चाहिए। जागरूक रहें, सतर्क रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।